हेलो दोस्तों, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने 13 पार्ट कर लिए हैं, ये 14th वाला पार्ट है। और आप हमारे चैनल पे अगर आपने विजिट किया है तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में न सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज भी मिलेगी। उनको हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट डाला है, और एक हमने ऐसा भी लेक्चर डाला है जिसमें सारे पार्ट्स को कंबाइन करके डाला हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं 14th वाले पार्ट के ऊपर। आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो पहला वाला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कह रहा है द वन हु स्टडी फॉर कॉइन्स, द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स। मतलब ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे जो क्या करता है, कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, सिक्कों के बारे में स्टडी करता है। दूसरा है हमारे पास साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। ऐसी साइंस को क्या कहते हैं जहां पे किसी प्रॉपर टर्म के बारे में किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाए। थर्ड कहता है साइंस एंड आर्ट ऑफ द फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में जो फ्लाई होते हैं उसको जो साइंस का, उसका पीछे जो टर्मिनोलॉजी है, उस पूरे डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे या ऐसे फील्ड को क्या कहेंगे। फोर्थ है हमारा रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट। जैसे क्या होता है कि आपको किसी का कर्ज देना है, या मान लीजिए आपने देखा होगा पहले के टाइम पे पोस्टपेड कनेक्शन हुआ करते थे, तो पोस्टपेड कनेक्शन में मान लीजिए आपको कुछ बिल पे करना है, तो उतना बिल अगर आपको पे नहीं करना है तो आप उनके बात करके रिबेट के बारे में डिस्कस करते थे कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस। अब ऐसा रिवॉर्ड या रिवॉर्ड किसके लिए, वो किसी वर्क और सर्विस के लिए जब दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो आज के इस सेशन से हम लोग इनके बारे में जान जाएंगे। तो सबसे पहले कहता है द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको लिए हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। अच्छा, सेकंड की तरफ बात करें, साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। उसके बाद बात करें साइंस एंड आर्ट ऑफ द फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, ये होता है हमारा एविएशन डिपार्टमेंट या एविएशन से रिलेटेड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जो कोर्स कर रहा हूं ना, मैं एविएशन से रिलेटेड कोर्स कर रहा हूं, मतलब इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिबेट। रिबेट मतलब एक तरह से छूट आप कह सकते हैं, कंसेशन इस तरीके से कह सकते हैं। और लास्ट वाला हमारा मतलब है रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, इसको हम लोग इंसेंटिव कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको रेम्यूनरेशन भी कहते हैं। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन सैलरी का ही ये पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी इसको कहेंगे, इंसेंटिव को या रेम्यूनरेशन को। तो ये 5 वर्ड हम लोगों ने समझे हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट देना, डिस्काउंट्स एक तरह से कहें। एविएशन होता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होता है। रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव क्या होता है, जो किसी वर्क और सर्विस के लिए पे किया जाता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब इनाम। और टर्मिनोलॉजी होती है ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसा टर्म्स और ऐसी साइंस जो क्या करता है, नए नए वर्ड्स में डील करता है या बताता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा टर्म यूज होगा। और पहला वाला न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स। ऐसा कोई जो कोई कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है कि ये कॉइन्स क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूमिस्मैटिस्ट। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं। 14th वाला ये पार्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं 15th वाले पार्ट के ऊपर।